नमस्कार दोस्तों, बिशप के जी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर ब्रह्मा ने क्यों अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया था और उसी के साथ संभोग किए थे। इस कहानी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यह कहानी है सृष्टि के रचिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करना। तो यह बात तो आप लोग भी सभी लोग जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही सृष्टि का पूरा जिम्मा सौंपा गया है और ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है, तो वहीं पर विष्णु के पास इनका संरक्षण करना और उन्हीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसे विनाश के बाद फिर से शुरू होता है निर्माण का चक्र। ब्रह्मा अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का विवरण आपको सरस्वती पुराण में किया गया है। सरस्वती पुराण के अकॉर्डिंग सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा को विद्या की जरूरत पड़ गई थी। तब उन्होंने अपने ही वीर से एक पुत्री का जन्म दिया और उनका नाम सरस्वती रखा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती का कोई भी माँ नहीं थी, सिर्फ उनका केवल पिता ही थे, वो थे ब्रह्मा। और सरस्वती को इसी विद्या के कारण इन्हें विद्या की देवी कहा जाता है। और सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। बहाव का मतलब पानी का बहाव नहीं, इसका मतलब विद्या और कला का बहाव। यही कारण इन्हें विद्या और कला की देवी कहते हैं। इनको सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को यहाँ तक कि देवी नदी की संज्ञा दी गई है। लेकिन विद्या की देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण स्वयं ब्रह्मा भी अपनी पुत्री सरस्वती पर उनका आकर्षण बढ़ता चला गया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर ब्रह्मा जी विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की मनोभाव को भाप कर उससे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनका यह प्रयत्न हर बार बेकार साबित हुआ और ब्रह्मा जी उसे ढूंढ ही लेता था। इस कारण सरस्वती विवश होकर अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब यह लज्जा के कारण 100 वर्षों तक जंगल में पति पत्नी की तरह बिताएं और उसके बाद इन दोनों से एक पुत्र का प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। इसके विपरीत मत्स्य पुराण के अनुसार बात करें तो ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करता था और कहा जाता था कि जब ब्रह्मा ने यह सृष्टि का निर्माण कर रहा था तो उस समय समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रह्मा ही अकेला था। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्रह्माई को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति उनका अट्रैक्शन होने लगा और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालते रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का आग्रह किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में यह अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाला शिव से विनती और आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया है, शिव जी और उनसे यौन संबंध बना रखे हैं, जो कि एक बड़ा पाप घोर अपराध है। ब्रह्मा को उनके किए गए फल का सजा अवश्य मिलना चाहिए।
जिसके बाद शिव जी क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया था। एक दूसरी कथा के अनुसार शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर हुआ करता था, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधवश में आकर सरस्वती ने कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका प्रणाम किया, जबकि 5वां मुख ब्रह्मा का अमंगल आवाजें शिव जी के प्रति निकालना शुरू कर दिया। इस कारणवश शिव जी को अत्यंत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। तो ये कहानी थी कि ब्रह्मा ने इस प्रकार जो माता सरस्वती के साथ विवाह किया था, जो कि उनकी पुत्री थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।